हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 का जियोग्राफी अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है दिन और रात। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। उसके बाद है पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी भी घूमती है। इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। वहां दिन होता है और जहां प्रकाश नहीं पड़ता है वहां दिखाई नहीं पड़ता, वहां रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जब घूर्णन करती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसी के कारण दिन और रात होते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। ग्लोब होता है वो अपने अक्ष पर सीधा नहीं खड़ा रहकर एक ओर झुका हुआ होता है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। और जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का एक नमूना होता है। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंड पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। जिस प्रकार पृथ्वी घूर्णन करती है तो दिन और रात होता है, उसी प्रकार पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो मौसम परिवर्तन होता है। परिभ्रमण गति क्या होती है? अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी जो होती है वो एक साल में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है और इसको ही हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। और परिभ्रमण गति की वजह से ही मौसम परिवर्तन होता है। यानी कि घूर्णन गति और परिभ्रमण गति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो दिन और रात नहीं होगा। उसी प्रकार परिभ्रमण नहीं करने की वजह से मौसम परिवर्तन भी नहीं होगा। तो पृथ्वी का घूर्णन गति और परिभ्रमण गति दोनों बहुत जरूरी है। आपने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है न ही विपरीत, जैसे चित्र में दिखाया गया है। जब पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा कर लेती है तो तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है और चौथी स्थिति में यह न तो सूर्य की ओर झुका होता है न इसके विपरीत। 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही
कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। तो जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होगा तो प्रकाश जो है वो सीधा पड़ता है, तो क्या होता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमारा देश इसी गोलार्ध में है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीने का दिन होता है। जून एवं दिसंबर की स्थिति। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है, फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए वहां जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहां जाड़े का मौसम होता है। हमारा देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए 21 जून को जो सूर्य होता है वो सीधा पड़ता है, पृथ्वी पर सीधा पड़ता है, तो जिससे क्या होता है, गर्मी बहुत होती है और दिन की अवधि लंबी होती है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरण जो होती है वो सीधा ना पड़कर तिरछी पड़ती है और वहां सूर्य का तापमान कम पड़ता है और वहां जाड़े का मौसम होता है। क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति हर वक्त एक जैसी होती है, लेकिन क्या बदलता है, तो पृथ्वी की गति बदलती रहती है। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, यानी कि 22 दिसंबर को अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद उस समय क्या होता है, पृथ्वी का झुकाव सूर्य के उल्टा दिशा में होता है और इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में, इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रात छोटी होती है। जिस प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो क्या होता है, दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती है। उसी प्रकार 22 दिसंबर को पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और 22 दिसंबर को यानी कि 21 जून के 6 महीने बाद पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, जिससे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है। याद रखिएगा 21 जून को पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन 22 दिसंबर को 21 जून के 6 महीने बाद सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे क्या होता है, दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तापमान होने से गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सितंबर और मार्च की स्थिति। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है न ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भाग में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवारात्रि कहलाती है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पृथ्वी का झुकाव न ही सूर्य की ओर होता है और न ही उसके विपरीत दिशा में, जिससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भाग में बांट देता है। इसे हम लोग समदिवारात्रि कहते हैं। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः बसंत और शिशिर ऋतु होती है।
21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने से उसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की होती है, गर्मी भी नहीं होता है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती है तथा परछाइयां भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। यानी कि दोपहर में जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर रहता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर से तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं होता है, जिससे रात में ठंडा होता है। पृथ्वी की गोलाकार सतह। हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर हिस्सों में बांटे तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध की पेटी कहते हैं। यानी कि उष्णकटिबंध की पेटी में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है और सालों भर यहाँ पे गर्मी होती है। जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। ध्रुव के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहां के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती, अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी होती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। ध्रुव के जो निकट होता है वो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो वहां पे गर्मी कम पड़ेगा और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध की पेटी। पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही मौसम बदलता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।